गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, उसका अर्थ निकालना नहीं आता और मीनिंग याद करने में दिक्कत होती है। तो आज हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे दो तरीक़ों से। पहला तरीका है कहानी के माध्यम से यानी स्टोरी के माध्यम से। दूसरा तरीका है कोड के माध्यम से। अब सवाल ये है कि कोड किन्हें कहते हैं। तो कोड ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश में बार बार आते हैं, उन्हें हम लोग कोड कहते हैं। अगर आप कोड पर गौर करना सीख गए तो आपको इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी, इसके अलावा आपको मीनिंग याद रखने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए फिर करते हैं अपनी कहानी की शुरुआत। आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी का नाम है एटीट्यूड। एटीट्यूड एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण या नज़रिया, यानी किसी काम को करने की जो आपकी सोच होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एटीट्यूड। इट वॉज, ये था, लास्ट, आखिरी। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है थोड़ी बड़ी मीनिंग है, इसे तोड़ लेते हैं। इसमें एक हमारा रूल है। रूल क्या है? यहाँ पे टी 2 बार लिखा है और इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर कभी भी इंग्लिश के कोई दो अक्षर एक साथ लिखे हों तो उसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन केवल एक बार करते हैं। यहाँ पे टी 2 बार लिखा है, पढ़ना एक बार है। तो देखिए अटेम्प्ट, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब होता है किसी काम को करना या प्रयास करना, ये उसका आखिरी प्रयास था। वेन, वेन, जब। प्रियांश, यानी एक लड़का है जिसका नाम क्या है? प्रियांश। रेडी, रेडी फॉर, फॉर। रेडी का मतलब तैयार, फॉर का मतलब के लिए, फॉर हिज, उसके। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है इसे दो टुकड़ों में तोड़ लेना है। आई एन को पढ़ेंगे हम लोग इन और टी ई आर को पढ़ेंगे टर। क्या पढ़ेंगे? टर। देखिए अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ई आर लिखा मिल जाए तो उसे पढ़ना है हमें अर। क्या पढ़ना है? अर। तो देखिए टी के बाद ई आर लिखा है तो उसे पढ़ेंगे टर। और जो आगे की मीनिंग है इंटरव्यू, इंटरव्यू यानी ये आखिरी प्रयास था जब प्रियांश तैयार था क्या देने के लिए? इंटरव्यू यानी परीक्षा देने जा रहा था। ही, वह। वॉज, वॉज, वह था। अब देखिए जो आगे की मीनिंग है उसे क्या पढ़ेंगे? ई ए आर, ईयर, सी एल लग गया तो देखिए क्ला बन गया। तो मीनिंग क्या बन गई? क्लियर, वो स्पष्ट था। इफ, इफ, यदि। टी एच आई एस, दिस, दिस, इस। टाइम, इस बार, अगर इस बार। आई, डब्ल्यू ओ यू एल डी, इसे पढ़ते हम लोग वुड, वुड। नॉट, गेट, गेट द जॉब। यानी प्रियांश एकदम स्पष्ट और क्लियर था, अगर उसे इस बार जॉब नहीं मिलेगी यानी उसे इस बार नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? उसने बोला आई विल, मैं करूँगा। हैंग, एच एन जी, हैंग। हैंग का मतलब होता है फांसी में लटका लेना। हैंग माई, माई सेल्फ, सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब होता है खुद को। उसने कहा कि अगर इस बार मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैं क्या करूँगा? अपने आप को फांसी में लटका लूँगा। ही, वह। अब देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है ये बड़ी मीनिंग है, इसे दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। पहली बात तो यहाँ पे लिखा है पी आर ई। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर पी आर ई लिखा मिल जाए तो उसे हम लोग पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। तो देखिए प्री। फिर आगे है हमारा पी ए आर, इसे पढ़ेंगे पेयर। अगर आखिरी में इंग्लिश के कहीं पर ईडी आपको लिखा मिल जाए तो ईडी को हम लोग पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। ही प्रिपेयर्ड, उसने तैयारी की। प्रिपेयर का मतलब तैयारी करना। ही प्रिपेयर्ड, डब्ल्यू एच ओ एल ई, इसे पढ़ेंगे होल, होल। डब्ल्यू इसमें साइलेंट रहता है। होल का मतलब होता है संपूर्ण या पूरा। होल। नाइट, नाइट, पूरी रात। अगर आपको कहीं पर जी एच टी लिखा मिल जाए तो जी एस टी को हम लोग पढ़ते हैं टा। तो यहाँ पे क्या है? नाइट। ऑल द। अब देखिए जो आगे की मीनिंग है उसे हम लोग दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। बी यू एस, बी यू एस को पढ़ते हैं हम लोग बस। और एल 2 बार लिखा है और इंग्लिश का रूल है अगर कोई भी लेटर 2 बार आ जाए तो उसका उच्चारण केवल एक बार करना है। एस वाई डबल एल ए, इसे पढ़ेंगे हम लोग सिले। क्या पढ़ेंगे? सिले। और फिर बी यू एस, सिलेबस, सिलेबस। यानी जितना भी सिलेबस था यानी जितना भी कोर्स था उसने पूरी रात तैयारी करी कि उसकी नौकरी लग जाए। किसकी नौकरी लग जाए? प्रियांश की, क्योंकि ये उसका आखिरी अटेम्प्ट यानी आखिरी प्रयास था। ही वॉज, वह था। ए एल एस ओ, ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब भी। अब देखिए ये जो आगे की मीनिंग है उसमें एन 2 बार लिखा है, उच्चारण एक बार करना है। और ईडी, ईडी को केवल डा पढ़ना है। ही वॉज ऑल्सो एनॉयड, एनॉयड। ए डबल एन ओ वाई, इसे पढ़ेंगे अनॉय। फिर उसके बाद ईडी लिखा है तो क्या पढ़ेंगे? एनॉयड। एनॉयड का मतलब परेशान था, वो परेशान था। एंड, डी आई एस, डिस, ई डी, डा।
TURB, टर्ब, डिस्टर्ब्ड, और हताश भी था। एनॉय और डिस्टर्ब दोनों का ही मतलब होता है परेशान और हताश। आगे वाली जो मीनिंग है वो बड़ी मीनिंग है, इसे कई टुकड़ों में तोड़ लेना है। देखिए BE इसे पढ़ेंगे बी, और AU इंग्लिश का एक कोड होता है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर AU लिखा मिल जाए तो उसे हमें पढ़ना होता है ओ। क्या पढ़ना होता है? ओ। तो देखिए बी कॉज, क्योंकि वह इस वजह से दुखी था, बिकॉज ही हैड फेस्ड उसने सामना कर रखा था। किनका? देखिए AL आया, इंग्लिश में आपको AL लिखा मिलता है तो AL को पढ़ते हैं हम लोग अल। क्या पढ़ते हैं? अल। देखिए SEVERAL तो मीनिंग क्या बन गई? सेवरल का मतलब होता है कई। अब जो हमारी आगे वाली मीनिंग है वो बड़ी मीनिंग है, उसे हम लोग दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। देखिए आखिरी में लिखा है TION, तो TION को हम लोग पढ़ते हैं शन। ये हमारा कोड होता है। TION को क्या पढ़ना है हमें? शन। RE को हम लोग पढ़ते हैं री। क्या पढ़ते हैं? री। अब बचा हमारा JEC, तो इसे पढ़ेंगे जेक। क्या पढ़ेंगे? जेक। तो देखिए मीनिंग क्या बन गई? रिजेक्शंस का मतलब होता है किसी को भगा देना या बाहर कर देना। यानी उसने कई रिजेक्शंस फेस कर रखे थे, सामना कर रखा था उसने, यानी कई बार वो बाहर हो चुका था। फैमिली उसका परिवार, LY को पढ़ते हैं हम लोग ली। फैमिली वॉज ऑल्सो पुअर, और जो उसका परिवार था वो भी कैसा था? गरीब था। ही उसने, PRAY प्रे, ED को पढ़ना है डा। ही प्रेड उसने प्रार्थना की, टू गॉड भगवान से, एंड और। अब देखिए आगे वाली मीनिंग बड़ी मीनिंग है, इसे कई टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है TED को हम लोग पढ़ते हैं टेड। क्या पढ़ते हैं? टेड। RE को पढ़ते हैं हम लोग री। क्या पढ़ते हैं? री। तो देखिए मीनिंग क्या बन गई? रिक्वेस्टेड उसने भगवान से प्रार्थना की और उनसे विनती की। रिक्वेस्टेड का मतलब होता है विनती करना। विथ, PURE इसे पढ़ते हम लोग प्योर का मतलब होता है शुद्ध। TION शन, EMO इमोशन, यानी इमोशन का मतलब होता है भाव। यानी ही प्रेड टू गॉड एंड रिक्वेस्टेड विथ प्योर इमोशन, उसने भगवान की प्रार्थना की और विनती की सच्चे हृदय से। इट वॉज, FUL फुल, BAUTI इसे पढ़ेंगे ब्यूटीफुल, ये सुंदर। मॉर्निंग, यानी जो अगला दिन था वो कैसा दिन था? इट वॉज ब्यूटीफुल मॉर्निंग, यानी अगली सुबह सुंदर सुबह थी। ही गॉट रेडी वो तैयार हो गया। फॉर किस चीज़ के लिए? द। अब देखिए जो अगली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, इसे कई टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। TION इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? शन। NA लिखा है आगे, नेशन। आगे की मीनिंग कैसे पढ़ेंगे? डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहां पर आपको पहुंचना होता है। ही गॉट रेडी फॉर द डेस्टिनेशन, यानी वह उस स्थान जाने के लिए तैयार हो गया जहां उसे पहुंचना था। वेन जब, रीच्ड जब वो पहुंचा। द मेन रोड, यानी जब वो मुख्य सड़क पे पहुंचा। हे सैट वो बैठ गया। इन ऑटो किस में बैठ गया? एक ऑटो में बैठ गया। फॉर के लिए। द नेक्स्ट का मतलब होता है आगे आने वाले। TION इसे पढ़ेंगे शन। STA स्टेशन, यानी जो आगे आने वाला स्टेशन था वहां जाने के लिए बैठ गया। कौन बैठ गया? प्रियांश। स्टेशन अराइव्ड स्टेशन आ गया। ही पुट हिज हैंड उसने डाला अपना हाथ। इन हिज पॉकेट अपनी जेब में। ही शॉक्ड वो चौंक गया। देयर वॉज नो मनी इन पॉकेट वो चौंक गया क्योंकि उसकी जेब में कोई पैसा नहीं था।